प्रभु ईश परमेश्वर पुत्र ईश ईश प्रभु ईश परमेश्वर पुत्र। हे जाति जाति के लोग, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। 1 कुरिन्थियों 15:58 15:58 1 कुरिन्थियों 86 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मजबूर सामने आवेगा। वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा। 1 कुरिन्थियों 15:58 जो यूं कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा मेरे पास था। प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की समस्याएं अच्छी है, वही तो क्वालिफिकेशन है। जिस कारण से जो कोई भी चर्च में जाता है, वह कारण क्लियर होता ही होता है। यही मसीहत की खासियत है। मनुष्य जब जन्म लेता है और बढ़ता है शरीर में, पुराना जीवन चर्च में आने से पहले समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो गई, जिंदगी सबको मिलती है, समस्याएं मनुष्यों को तराशती है, उन्हें जीना सिखाती है। वरण मसीहत से अनभिज्ञ रहा मनुष्य
यीशु मसीह को न जानने वाला मनुष्य, यीशु मसीह को ग्रहण न किया हुआ मनुष्य, यानी जो कभी चर्च में गया ही नहीं, वह उन समस्याओं से जूझ नहीं सकता। परमेश्वर की योजना यही है कि उसके पुत्र पर विश्वास लाए। घुमा फिरा कर मनुष्य जातियां उसी के पास आती है। इसलिए तो समस्याएं हैं। चर्च में आने से पहले जो कोई भी समस्याएं हैं वे अच्छी है, जिनके कारण परमेश्वर के इकलौते पुत्र का सुसमाचार उनके पास पहुंचता एवं पुत्र को ग्रहण करने के बाद जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उन्हें केवल विश्वासियों को दृढ़ और अटल रहते हुए उसमें बढ़ते हुए चुपचाप खड़े हुए यहोवा की ओर से उसका निवारण होते हुए देखना। परमेश्वर की शांति किस तरह से कार्यरत होती है उसका अनुभव लेना। परमेश्वर ही पर निर्भर रहना है। सब कुछ एक ही वचन पर आधारित जो मुख्य और मजबूत है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर और उसी पर मजबूत विश्वास। वचन तो हर कोई सुनता है, वरन उस पर चलने वाले ही धर्मी है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुतेरे हैं, वरन चुने हुए थोड़े हैं। वचन अब ही पूरा हो रहा है। मकबूल के पास आएंगे वही जो वचन पर चलेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनने वाले बहुतेरे हैं। रोजाना मकबूल को नित्य दिन देखने, सुनने और समझने वाले बहुत हैं। इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है
जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। याकूब की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 21, 22, 23, 24, 25। वचन आप ही कार्यरत है। चर्च में बहुतेरे जाते हैं, काम तो होता है, वरन जो वचन को सुनने वाले बहुत होते हैं। जो भी प्रचारक के मुंह से निकलता है उसे सुनने वाले बहुत होते हैं, वरन उस पर चलने वाले थोड़े होते हैं। और आशीष को भी वही पाते हैं जो वचन पर चलते हैं। तो जितने मेरे पास आएंगे मकबूल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है, तो हे बीमारों, हे रोगियों, हे गरीबों, केवल मेरे पास आओ। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। रोमियो 10:17। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों के द्वारा, यानी मसीही बातें, मसीह के विषय ही बातें सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो हे लोगों, केवल मेरे पास आओ। जो भी मेरे पास आएगा वह वचन पर चलने वाला बनेगा और आशीष को पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 2:13। व्यवस्था यही है जो मुंह से निकल रही है, यह व्यवस्था। और सभी व्यवस्था का मूल आधार एक ही वचन है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र से संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करा और उसी पर मजबूत विश्वास रखना। सबसे बड़ी आज्ञा।
मत्ती 22 वचन 37, 38, 39, 40। उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। यीशु स्वयं ही स्वयं के विषय कह रहा है, क्योंकि वह विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। विश्वासियों के जगह पर होकर वह भक्ति सिखा रहा है एवं स्वयं विश्वासी होकर विश्वासियों को दिखा रहा है कि भक्ति किस तरह से करनी है। जो भी मेरे पास आएगा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और ऐसा कोई नहीं जिसे प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं वरन बीमारों को। जो भला चंगा है वह यीशु का अनुभव लेने के लिए आवे। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे कोरोना ग्रसितों, हे बीमारों, हे कुष्ठ रोगियों, कैंसर, कर्क रोग, हे गरीबों, 7 पुश्ते गरीबी मिट नहीं सकती, ऐसे गरीबों मेरे पास आओ, मुझसे दुआ करवाओ, अपनी गरीबी को हटाओ। हे अमीरों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास होने वाला धन सारा का सारा लगा दो, वरन जो तुम्हारी शारीरिक पीड़ाएं है, बीमारी है, वह नहीं जाएगी। तो मेरे पास आओ। जिस शांति को जगत ढूंढ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वह शांति केवल यीशु के पास है। वह सबको मिलती है जो उसके पास आता है। यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जिस तरह जगत
कहता एवं देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वह शांति को पाने के लिए हे अमीरों, हे गरीबों, मेरे पास बांझ स्त्रियों, जितनों को संतान प्राप्ति नहीं हुई, वे मेरे पास आओ, केवल दुआ करवाओ, प्रार्थना यीशु नाम से प्रार्थना करवाओ। यीशु इस जगत में मनुष्य रूप में था, मनुष्यों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, वरन जितने उसके पास आते थे उन्हीं पर कार्य होता था, क्योंकि वे उसे अलाउ करते थे, सम्मति देते थे कि हम पर दया कर, हे यीशु हम पर दया कर। तो यीशु जिस तरह से बोलता था उसी तरह से वे उस पर चलते थे। जो 10 कुष्ठ रोगी है वे भी केवल उसे देख, क्योंकि उसके विषय सुना तो सभियों ने था। उस वक्त की प्रसिद्धि केवल चर्चा सत्र थी, यानी चर्चाओं के कारण प्रसिद्धि होती थी। तो यीशु के विषय पूरे इज़राइल देश में, यरूशलेम में चर्चा पर चर्चा हो रही थी। विश्वासी हर एक मोमिन की आजमाइश इब्लिस के जरिए खुदा की इजाज़त ही से होती है। जब तक खुदा की इजाज़त इब्लिस को नहीं मिलती तब तक मोमिन विश्वासी की आजमाइश नहीं होती। इसे भली बात याद रखें। और जैसे ही आजमाइश होवे, जैसे ही ईमान वाला मोमिन ईमान में पाया जावे, विश्वासी विश्वास में पाया जाता है, वैसे ही इब्लिस को इजाज़त मिलती है कि इसकी आजमाइश कर, इसकी परीक्षा ले। तो जैसे ही वह परीक्षा से बाहर आता, वह फैलने लगता है आप ही। ठीक उसी तरह मकबूल भी एरिया में, गली में, रिश्तेदारों में, सभी जगह प्रचलित है, वरन जितने मेरे पास आएंगे उन्हीं पर कार्य होंगे। फिर वह कैसे भी बड़ी दुविधा में क्यों न रहे, यीशु नाम ही को महत्व मिले, यीशु नाम ही की महिमा होवे, यही मैं चाहता हूँ।
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। स्वयं यीशु ने कहा, हे जाति जाति के लोगों, केवल और केवल मेरे पास आओ। यीशु का अनुभव लो। यीशु कितना मीठा है, उसे चख कर देखो। यीशु कैसा भला है, उसे परख कर देखो। $86 दिनों में कुछ न कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:58। 86 दिनों में वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा। 86 दिनों में या 86 दिनों के अंतराल में कभी भी जैसे ही मकबूल सामने आवेगा, वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा, जिसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा ही होवेगा। यीशु नाम के कारण मकबूल इम्मानुएल जाना जा रहा है। तो यीशु नाम ही के कारण कुछ ना कुछ होगा मकबूल इम्मानुएल को लेकर। कुछ भी हो सकता और यह सत्य है, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं। एक कुरिन्थियों 15:58। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, वचन है, स्वयं यीशु ने कहा है।
Amen. Strong. Amen.